हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज बच्चों, जो आप लोगों को लास्ट मिनट पे एज अ रिवीजन करके जाने चाहिए। क्या है बच्चों आज के पीवाईक्यूज? करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय द सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो एक पार्टिकल का मोशन हमें दे रखा है इस तरीके से, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ बदल रहा है बच्चों वो हमें दे रखा है, और वाई कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ बदल रहा है हमें वो दे रखा है। सो ये बच्चों पहली बात तो देखो ध्यान रखो कि ये जो इस तरीके की इक्वेशन है, इस तरीके की मोशन दिखती है ना, तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, एक पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा। वाई फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, मतलब पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो वाई फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा। जब बच्चों पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा होता है ना, कुछ भी रैंडम पाथ के अलोंग, तो आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों जब भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हो ना, तो पार्टिकल जो है फिर किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा होता है। तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन्होंने हमसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल का मतलब होता है बच्चों, दे आर बेसिकली आस्किंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। व्हाट दे आर आस्किंग? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ रहे हैं बच्चों ये आपसे ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में बच्चों क्या होता है कि आपको वाई और एक्स फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें 4 sin ओमेगा टी दे रखा है ये वाला, और बच्चों एक्स को आप एक काम करना, साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा टाइप से बना हुआ है ना, तो कॉस थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों 4 cos ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। इनमें बच्चों आपको टी को एलिमिनेट करना होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ द पाथ पूछे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछे, तो एलिमिनेट टी एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक है। ये करना होता है बच्चों ना आपको, वाई एंड एक्स। तो एक बात बताओ बच्चों, टी को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बनेगा ना बच्चों, वो 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हमारे पास 16 के बराबर आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी, तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। ए ऑप्शन बच्चों हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। The motion of a simple pendulum executing SHM is represented by the equation y equal to a sin pi t plus का phi, where t is the time in the second and the l is the length of the pendulum। मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपसे ही पूछ रहे हैं। आप कहोगे सर इक्वेशन दे रखी है, लेंथ कैसे बता सकता हूँ? तो देखो इसी में ट्विस्ट है बच्चों ना, अभी बता दोगे आप। क्या आप लोगों को पता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है सिंपल पेंडुलम में, वो रूट के अंदर जी डिवाइड बाई एल के बराबर होती है। यही होती है ना बच्चों, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई रूट के अंदर एल बाई जी होता है, तो ओमेगा जो होता है बच्चों रूट के अंदर जी बाई एल के बराबर होता है। इस इक्वेशन से आपको ओमेगा दिखाई दे रहा है? और हाँ सर ओमेगा दिख गया मेरे को ना, पाई के बराबर। बस इसको रूट के अंदर जी डिवाइडेड बाई एल के बराबर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बच्चों, तो एल आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर के बराबर। अच्छा, पाई स्क्वायर जो होता है ना वो करीब करीब 10 के बराबर ही होता है, तो एल जो आना चाहिए ना बच्चों, वो करीब करीब 1 मीटर के क्लोज आना चाहिए, करीब करीब 1 मीटर के सबसे क्लोज। कौन सा वाला ऑप्शन दे रखा है बच्चों? सी ऑप्शन, एंड दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड विल बी। मैं बता रहा हूं ना बच्चों कि कुछ ही फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं पे बेस्ड बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने इन सब का ढंग से एनालिसिस कर लिया, और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स है। उस क्रैश कोर्स में आपको ये सारे फॉर्मूलाज, पूरा निचोड़ टॉपिक का कि यार क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन फॉर्मूलाज को आप अपने दिमाग में रट के जाइए। मतलब ना, मतलब रट के इन द सेंस उन पर प्रैक्टिस करवा देंगे, थ्योरी करवा देंगे उनकी, कि ये है बस, ये निचोड़ है। वो हमारे क्रैश कोर्स में करने को मिलेगा आपको। क्रैश कोर्स का के बारे में अगर पता करना है तो नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ऐप पे जाओ, उसमें उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चों आपको उसमें मिल जाएगा सब कुछ। चलिए बच्चों, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, ठीक है। देखो बच्चों तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। आप बोलोगे यस सर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, वो होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। मैं बोलूंगा यस। ये कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू a बाई 2 के बराबर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे कितनी आ जाएगी बच्चों? के ए स्क्वायर बाई 8 के बराबर। और x की वैल्यू जब a बाई 2 होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी उस टाइम पे? a बाई 2 रख दो यहाँ पे, तो a स्क्वायर बाई 4, 3
के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। तो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा बच्चों 1/3 के बराबर आ जाएगा। बस इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करके बच्चों 1:3 वाला बच्चों हमारा डी ऑप्शन, जिसको टिक करके आप 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स बड़े आराम से। A particle execute SHM of amplitude A. The distance from the mean position when its kinetic energy becomes equal to the potential energy. लो जी, ये भी बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ना, ये रिपीट बहुत होता है बच्चों ना। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कब बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ के ए स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। काइनेटिक को बच्चों कर दो पोटेंशियल के बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर, वैसे तो बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स का स्क्वायर। इधर बन जाएगा बच्चों के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। एक्स की वैल्यू बन जाएगी बच्चों प्लस माइनस का ए बाई रूट 2 के बराबर। ए बाई रूट 2 पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। लो जी, ये आ जाएगा बच्चों आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों, दे आर सेइंग रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो फोर्स होता है ना वो माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स जब उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब द फोर्स यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस माइनस साइन। ठीक है, रीस्टोरिंग का मतलब ही होता है कि वो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रेज किया है। अगर ये बोलते सिर्फ फोर्स बोलते बच्चों तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स बोला है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन और एक्स का दोनों का जो साइन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। बच्चों वैसे तो वेलोसिटी में बोले कि इनको स्पीड बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मतलब इनका वो सेंस नहीं होता, मतलब उस तरीके का। वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है ना बच्चों वो ओमेगा इंटू ए होती है और मीन पोजीशन पे होती है। आई होप आप सारे के सारे बच्चों जानते होंगे, स्पीड जो मैक्सिमम होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ना बच्चों वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होता है ना कि मिनिमम, तो डी ऑप्शन बच्चों गलत होगा। ए बी सी हमारे करेक्ट होंगे जो कि हमें ए ऑप्शन में दे रखे हैं। मैं साइड हो जाता हूँ जिससे आप इसको देख सको। ये बच्चों ए बी सी वाला जो है ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सब बच्चों को? ओके। द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए इज गिवन बाई। काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का अगेन फॉर्मूला, और वो भी एक्स के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो हाफ के ए का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स का स्क्वायर होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और एक्स में जो रिलेशन है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन रही है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बच्चों कौन सा वाला दिखाई दे रहा है मेरे को? डी वाला ऑप्शन, यही बनेगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, पैराबोला होगा बच्चों। सॉरी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A simple pendulum with length 100 cm and a bob of mass 250 gram is executing SHM of amplitude 10 cm. The maximum tension in the string is found to be x divided by 40 Newton. The value of x is. अब थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब ना, एक तो इन्होंने SHM बोल दिया, इन्हें SHM वर्ड यूज करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज यहाँ पे गलत है। पहली बात तो जो SHM होता है ना बच्चों वो बहुत ही स्मॉल ऑक्सीलेशंस के लिए होता है, मतलब ना उसका जो ऑक्सीलेशंस होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू लेंथ, तब बच्चों हम उसको SHM बोल पाते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीलेशन बच्चों बड़ी लेंथ के कर रहा है तो फिर वो SHM नहीं होता। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को बच्चों SHM मान के सॉल्व किया, आई गॉट द डिफरेंट आंसर बिकॉज SHM वर्ड बोल दिया था तो मैंने SHM वाले फंडे लगाए, मैंने वी मैक्स को ओमेगा इंटू ए करके किया। ठीक है, लेकिन बच्चों उससे आंसर डिफरेंट आता है। तो द थिंग इज कि इस क्वेश्चन में यहां पे प्रॉब्लम है, दे शुड नॉट यूज वर्ड SHM, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर करेक्टली।
हाँ, यहां से एक इंडिकेशन जरूर मिल रहा था कि 10 सेंटीमीटर एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको एसएचएम वाली चीज को अवॉइड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल जो है ना, एक मिनट, ये बच्चों 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है और ये बच्चों इस तरीके से जाएगा यहाँ पे और इधर पहुंचेगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्पीड बच्चों यहाँ पे होगी, यहीं पे टेंशन भी मैक्सिमम होगा इसी जगह पे, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी वी मैक्स लोवेस्ट पोजीशन पे। तो बच्चों यहाँ पे एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, एम इंटू जी के बराबर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, एक काम करो बच्चों, ये कितना नीचे आया ये पता कर लेते हैं हम यहाँ से। हमें इन्होंने बच्चों इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर। इस एंगल को बच्चों अपनी तरफ से थीटा मान लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, ये 100 कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस ऐसे आ जाएगी। पेंडुलम बच्चों जब यहां तक पहुंचा होगा ना, तो ये कुछ नीचे आया होगा एच। ठीक है, एच नीचे आया होगा। जो एच की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो 1 माइनस का 1 कॉस थीटा, मतलब मीटर में लिख लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर में नहीं लिखता। तो बच्चों 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें टेंशन पता करना है तो हमें वी मैक्स पता करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वी आ रहा होगा ना वो पता करना पड़ेगा, तब हम वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा पाएंगे। तो एच की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा के बराबर आ गई। ओके, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ उस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब वो 1/10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वो 1/10 के बराबर हो जाएगी। तो कॉस थीटा जो होता है बच्चों, वो रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे ले जाके पुट कर दो बच्चों, तो h की वैल्यू हमारे पास कुछ बन जाएगी यहाँ से ना, तो h की वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारे पास h का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों v जो होगा ना, वो रूट के अंदर 2gh के बराबर होगा, रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच, जो कि 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, ओके, v की वैल्यू आ गई बच्चों। यहां पे लिखोगे बच्चों आप टी मैक्स माइनस का एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर, जो कि 1 के बराबर है। तो t की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, m को उधर ले जाना, g प्लस का v स्क्वायर, तो ये बनेगा 2g 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे बच्चों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जी की वैल्यू 10 लेंगे या 9.8 लेंगे। जनरली तो हम 10 लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही, जिस भी बच्चे ने इसको सॉल्व किया होगा ना, डेफिनेटली बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका सही आंसर आया होगा, है ना। जी की वैल्यू का तुम 10 लेते हो तब भी आंसर मैच नहीं करता, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी ट्राई करके देख चुका हूं। तो बच्चों जी की वैल्यू यहाँ पे हम 9.8 लेते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, एम की वैल्यू बच्चों 1/4 हो जाएगी, ये 9.8 बाहर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और ये बनेगा बच्चों 1 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 2 रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारे पास है ना 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ना, तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 9.8 डिवाइडेड बाई 4। इसको 40 कर लेना बच्चों ना, 9.8 को एक काम करना 40 कर लेना, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। या आप एक काम करो बच्चों, इसको आप लिख लेना, ये 2 रूट के अंदर 99 डिवाइड बाई 10 आ रहा होगा। ठीक है, ये जो चीज है ना ये ऐसे आ रही होगी, इसको 98 डिवाइडेड बाई 40, 3 माइनस का 2, इसको लिख लेना बच्चों रूट वाले को 100 माइनस का 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो सामने वाले ने क्वेश्चन ही गलत बनाया, एसएचएम वर्ड डाल दिया। एसएचएम करेगा ही नहीं 10 सेंटीमीटर के लिए ना, पहले तो एसएचएम वाले फंडे, नहीं तो एसएचएम कर रहा है तो भैया सीधा लगाओ ना, ओमेगा इंटू ए लगाओ सीधा नीचे वाले पॉइंट पे।
उससे आंसर 101 आना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसने लास्ट में कर दी है गलती, सॉल्व उसने उसी तरीके से किया है एसएचएम मान के, खुद उसकी गलती के चक्कर में हमें इसमें आंसर बिठाना पड़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला गलत करके बैठ गया, अब हमें उसको आंसर मैच कराना पड़ रहा है, फालतू की चीज है ये ना। 3 माइनस का एक काम करना, इसमें से 100 ले लेना कॉमन बच्चों, तो 10 आ जाएगा बाहर, नीचे 10 ऑलरेडी है। अब ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस का 1/100 की पावर 1/2। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना, पता नहीं इससे भी आंसर आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन 98/40 ट्राई तो कर ही लेते हैं। ये कट जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये इससे कट गया, और 3 माइनस का 2, और एक बनेगा बच्चों यहाँ पर प्लस का 2 इंटू 1/200। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा ना ये, तो 1 माइनस एन एक्स आ रहा होगा, लेकिन इससे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 100। ठीक है, तो 98 इंटू 101/40 इंटू 100, ये बनेगा बच्चों 98 और 98/40। ठीक है, तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो हमारे पास 99/40 के बराबर आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में मल्टीपल गलतियां हैं। अगर आपका आंसर गलत आया है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले ने एसएचएम वर्ड मेंशन किया पहले, तो फिर जी की वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, जी की वैल्यू 9.8 गिवन होती तो मैं उसको कर पाता सही से, है ना। जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर 100 समथिंग जा रहा है। ठीक है, सो इससे मतलब मैं एक तरीके से ये कहूंगा कि इसमें आंसर मैच कराना ही बोलूंगा मैं, मतलब ना ये क्वेश्चन का कोई आपकी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, भाई तुम जी की वैल्यू 9.8 अचानक से यूज करना चालू करो, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन दे रहे हो, जरा सी देर में 9.8 में मतलब हमारा आंसर डिफर कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डिफर कर जाएगा। तो वो ये ना यार, अब इतना दिमाग लगाए ना तो फिर क्या बात है। 10 सेंटीमीटर का ऑक्सीलेशन करवा रहे हो, एसएचएम बोल रहे हो उसको, लॉजिक मतलब सारे साइड में रख दिए। चलो भाई खैर आ जाओ। A rectangular block of mass 5 kg is attached to the horizontal spiral spring. Execute simple harmonic motion of amplitude 1 meter and the time period this. The maximum force exerted by the spring on the block will be. तो बच्चों मैक्सिमम फोर्स तब आएगा जब ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, तो टी मैक्स जो होगा बच्चों वो एम इंटू ए मैक्स के बराबर होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है। ए मैक्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास ओमेगा स्क्वायर मतलब के अपॉन एम के बराबर। ठीक है, दैट इनटू एम्पलीट्यूड, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने हमें स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दे रखा लेकिन टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो 2 पाई/ओमेगा होता है, और टाइम पीरियड उन्होंने पाई के बराबर दे रखा है, तो 2 पाई/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना था मतलब ना इसको, तो 4 इंटू एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 1 के बराबर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ गया ना बच्चों वो 4 के बराबर आ गया। तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम टेंशन जो लगाना पड़ेगा वो एम इंटू ए 5 इंटू 4 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 20 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। At a given point of the time, the value of the displacement of a simple harmonic oscillator is given as y equal to a cos 30 if amplitude is 40 centimeter and the kinetic energy at that time is 200 joule. The value of the force constant is this. Okay, डिस्प्लेसमेंट बच्चों किसी एक इंस्टेंट पे ये दे रखा है, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर हो रखी है उस टाइम पे ना, तो y जो आ जाएगा ना बच्चों वो √3a/2 के बराबर आ जाएगा, मतलब ना ये आ गया हमारे पास है ना। एम्पलीट्यूड बच्चों इसका 40 के बराबर दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर के बराबर दे रखी है, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों वो 0.2√3 मीटर के बराबर आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा हाफ के ए का स्क्वायर, ए तो हमें दे रखा है तो ये 0.16 हो जाएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू इन्होंने 200 के बराबर दे रखी है, तो ये बनेगा बच्चों 0.16 माइनस का
0.12, 0.04 आ रहा होगा, तो 0.02 इंटू के इज इक्वल टू 200। के की वैल्यू आ जाएगी 10⁴ के बराबर। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 के बराबर आ रही होगी। दैट इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t, लेट t बी इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम कर्व विल बी मैक्सिमम व्हेन t इक्वल टू t बाई बीटा, देन बीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का कर्व पूछ लिया बच्चों ने ना। आपको पता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। एक्स की वैल्यू टाइम के टर्म्स में लाके पुट कर दो, तो हाफ के ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, ये बन गया बच्चों हमारे पास। अब du ओवर dt, स्लोप की बात करनी है ना, इसको मैक्सिमम करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, तो के ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा बच्चों के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी के बराबर बन जाएगा। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी के बराबर, सॉरी 2 ओमेगा टी के बराबर बन जाएगा। अब इसको मैक्सिमम करना है, मतलब ये 0 आना चाहिए, तो एक तो t इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा होगा है ना, पर उस पर नहीं बोला है इन्होंने ना, t अपॉन बीटा बोला है। दूसरा, जब 2 ओमेगा टी पाई के बराबर होगा, मतलब t जो है पाई बाई 2 ओमेगा के बराबर होगा, मतलब 2 पाई बाई 4 ओमेगा के बराबर होगा, मतलब टाइम पीरियड का 1/4 होगा। उस टाइम पे बच्चों इसका स्लोप मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस, नहीं, ये स्लोप आया है, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं होगी बच्चों ना, एक मिनट ना, चलो यहाँ पे गलती कर दी मैंने ना, यहाँ तक तो सही है। तो बच्चों अगर हम इसको लिख देंगे के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। अब हमें स्लोप को मैक्सिमम करना है। ठीक है, स्लोप को मैक्सिमम करना है, तो स्लोप मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, मतलब 2 ओमेगा टी जो है पाई बाई 2 के बराबर होगा, तभी स्लोप मैक्सिमम होगा, मतलब साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे टी की वैल्यू बच्चों पाई बाई 4 ओमेगा के बराबर आ जाएगी। इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो बच्चों ये टाइम पीरियड डिवाइड बाई 8 के बराबर आ जाएगा। तो जो बीटा है ना बच्चों, वो 8 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। स्लोप इसी टाइम पे मैक्सिमम होगा। आप बोलोगे सर स्लोप का मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं ना, हमें वो साइन का फंक्शन आ गया, हमें पता है जहाँ साइन मैक्सिमम हो रहा होगा वहीं पे स्लोप मैक्सिमम हो रहा होगा। ये तो होता है स्लोप, स्लोप हमारा यही तो होता है। ठीक है, तो बीटा बच्चों 8 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे लगे बच्चों ये 10 क्वेश्चंस? इनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हैं ना, कि सामने वाले ने क्वेश्चन में डाला होगा तो किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज आपको लगानी पड़ सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाद बाकी आपको बच्चों थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन और थ्योरी का मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको करना है कि मेरे को सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। ज्वाइन आवर क्रैश कोर्सेज, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर चेक करना बच्चों। 2 क्रैश कोर्स चल रहे हैं हमारे, दोनों में से मतलब आपको जो पसंद आए उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।